UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति बचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं आगामी 13 मार्च से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू होने जा रहे धामी सरकार के बजट सत्र की। प्रदेश सरकार 15 मार्च को बजट पेश करने जा रही है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार का यह बजट पेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार का यह बजट रोजगार केंद्रित बजट होगा। इसके साथ ही बजट में पर्यटन, औद्योगिक विकास, इसके साथ ही कृषि और उद्यानिकी पर भी जोर दिया जाएगा। राज्य के इस बजट में केंद्र की झलक देखने को मिलेगी। इस बजट को जनता के सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बार का बजट हमने मुख्यतः उसमें जो आगे हमने प्रावधान किया है कि ये नौजवानों को और मातृशक्ति को समर्पित और विशेषकर रोजगार केंद्रित बजट होगा। और पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों के लिए जो आम बजट आया है, सबकी आशाओं को, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, उसी को आधार मानकर, उसी को पाथेय मानकर हमने उत्तराखंड के बजट को भी बनाने का प्रयास किया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि सरकार के बजट में कुछ नहीं होगा, सरकार का खजाना खाली है, सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। इसके तहत सत्र के पहले दिन यानी कि 13 मार्च को कांग्रेसी कार्यकर्ता गैरसैंण में विशाल पैदल मार्च निकालने जा रहे हैं। वहीं इस पैदल मार्च के माध्यम से कांग्रेसी अपना विरोध दर्ज करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, जिसमें राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरा जाएगा। देखिए, 13 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र सरकार ने आहूत किया है। कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन विधानसभा का घेराव करने जा रही है और घेराव करने के जो कारण है वो राज्य में जो बेरोजगार सड़कों पर पिटे जा रहे हैं, बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जो सरकार बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जा रही है, उसमें आखिर सीबीआई जांच बिठाने से सरकार को क्या डर है। बेटी अंकिता भंडारी के मामले में अभी तक वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है और जांच में लगातार लीपापोती के आरोप प्रदेश की मातृशक्ति लगा रही है। खबरों में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में होने जा रही G20 की बैठक की। उत्तराखंड में होने जा रही G20 की 3 बैठकों को लेकर सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। उत्तराखंड में G20 की बैठक मई और जून के अंत में ऋषिकेश, नरेंद्र नगर में होनी है। इसके अलावा तीसरी बैठक 28, 29 और 30 मार्च को रामनगर में होगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने G20 की बैठक के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन बैठकों में यूके के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भाग लेंगे, जिसमें साइंस और कई महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी। हमारे प्रदेश में 3 G20 की बैठक होनी है। पहले मई एंड में और जून एंड में ऋषिकेश में 2 प्रस्तावित हैं, नरेंद्र नगर में और वेस्टर्न होटल में वेन्यू उन्होंने सेलेक्ट किया है। और फिर तीसरी बैठक हमें जो मिली है वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र G20 कंट्री के जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं कि जो कि देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को साइंस के बारे एडवाइस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। वो 28, 29, 30 मार्च को रामनगर में होगी। तो हमारी टीम ने तीनों जगह दौरा कर लिया है ताकि एयरपोर्ट से लेके उन्होंने कहाँ जाना है, क्योंकि ये देश की और प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है। हम जो भी बाहर से आ रहा है, जो हमारा वैसे भी पर्यटन प्रदेश है, तो हम यही चाहेंगे कि वो एक अच्छी यादगार यहाँ से लेके जाएं।
बात कर लेते हैं विपक्षी दल कांग्रेस की। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में कांग्रेसियों की ओर से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत हरिद्वार में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आर्यनगर चौक से ज्वालापुर तक हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर कई तीखे प्रहार किए। वहीं इस दौरान वह राजनीति से उनके संन्यास लेने के मीडिया के सवालों से भी बचते नजर आए। जब हम बटे रहेंगे हम कमजोर होंगे, जब हम बटे हम गुलाम हुए, और जब हम जुड़े हम आज़ाद भी हुए और आगे भी बढ़े। तो आज भी सबको जोड़ना है। ये भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था। अब उसको हम हाथ से हाथ जोड़ो का अर्थ है जो सवाल लोगों के सामने है, जब तक आम आदमी नहीं जुड़ेगा तब तक कोई भी सरकार होश में नहीं आती है। वहीं भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून में धरने पर बैठे बेरोजगार युवकों पर बीती फरवरी माह में हुई लाठीचार्ज की जांच अब स्वयं पुलिस करेगी। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसके साथ ही गढ़वाल आयुक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच की सिफारिश की है। अब आईजी विम्मी सचदेवा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के एक कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें पंजाब के चर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इसे लेकर कारोबारी ने एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह से मिलकर पूरे मामले की जानकारी साझा की है। ऐसे में एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस बल के साथ ही एसओजी भी अब इस पूरे प्रकरण की जांच में जुट चुकी है। खबरों में बात कर लेते हैं वन विभाग की, जिसने फायर सीजन की शुरुआत के साथ ही अब विभिन्न वन प्रभागों में फायर वॉचरों को तैनात करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि यह फायर वॉचर जंगल की आग बुझाने में मददगार साबित होंगे। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस बार फायर सीजन शुरू होते ही अब तक वनाग्नि की 75 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें वनाग्नि से 51,94,000 का नुकसान हो चुका है। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।